गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज युशित और आज का चैप्टर है हमारा बैंक। बैंक हम सब जानते हैं बैंक क्या होता है। हम वहाँ पे अपने पैसे जमा करते हैं, ठीक है। और हम फ्यूचर की सिक्योरिटीज़ भी अपने लिए जमा करते हैं वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे फैमिलीज जो होती हैं वो अपनी ज्वेलरी वगैरह वहाँ पे जमा करती है। ये अच्छी बात है, करनी चाहिए। बट कमर्शियल बैंक कौन से बैंक होते हैं? कमर्शियल बैंक हमारे छोटे बैंक होते हैं, ठीक है। जैसे कि SBI, PNB। अब ये मत मानने कि सच में छोटे बैंक है, बट ये हाँ एक बैंक से छोटे बैंक होते हैं। तो SBI है, PNB है, कैनरा बैंक है, एक्सिस बैंक है, HDFC बैंक है, हमारे पास बहुत सारे बैंक हैं। तो इन कमर्शियल बैंक की डेफिनेशन क्या कहती है इनके बारे में? इट इज़ एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, granting loan and making investment with the aim of earning profit। अब मतलब क्या बनता है? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, जब भी हम अपना पैसा लेके जाते हैं बैंक के पास, तो बैंक में हम अपना पैसा जमा करते हैं और वो स्वीकार कर लेता है, वो एक्सेप्ट कर लेता है हमारी डिपॉजिट को। ये भी होता है। ग्रांटिंग लोन, अब लोन जैसे कि बहुत लोग जाते हैं, बहुत जो होते हैं होम लोन लेते हैं और कार लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, ऐसे बहुत तरह के लोन्स भी हमें वो प्रोवाइड करता है। मेकिंग इन्वेस्टमेंट, अब वो ना बहुत लोगों को शेयर वगैरह खरीदने में, शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के पैटर्न और वेज बताता है, जिसका मेन एम क्या होता है किसी भी बैंक का? अर्निंग प्रॉफिट। ये सभी बैंकों का होता है। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक की बात करते हैं। पहला है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, दूसरा है एडवांसिंग लोन। पहला हम समझ ही गए, जब भी हम पैसा लेके जाते हैं किसी भी बैंक में, वो हमसे पैसा जमा कर लेते हैं वहाँ पे, वो कर लेते हैं हमसे। दूसरा है एडवांसिंग लोन। एडवांसिंग लोन मतलब हमें वो एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जिसमें वो हमें लोन देता है, ठीक है। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक हम सब जानते हैं RBI। RBI किसी भी हम नोट पे देखते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। और सेकंड थिंग जो है बताने वाली, ये फादर ऑफ ऑल बैंक होता है, फादर ऑफ ऑल बैंक्स। ये क्या करता है? मतलब फादर इन द सेंस व्हाट द मीन ऑफ द फादर, क्या मतलब है फादर बोलने का इसको? तो बात करते हैं सेंट्रल बैंक। इट इज एन अपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल, देखिए वर्ड, कंट्रोल, ऑपरेट और रेगुलेट एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। तो ये क्या कहता है? ये ना सभी बैंकों को कंट्रोल करके रखता है कि आपको क्या करना है, क्या चीज़ें नहीं करनी। कंट्रोल, ऑपरेट, उनको चलाता है कि भाई ये काम करने हैं तुम्हें, ये काम नहीं करने हैं तुम्हें। रेगुलेट, कौन सी चीज़ें अच्छी हैं तुम्हारे लिए, कौन सी चीज़ें बुरी हैं तुम्हारे लिए, तुम कैसे अपना ग्रोथ कर सकते हो। डायरेक्ट उन्हें समझाता रहता है बीच बीच में, किसको? पूरे बैंकिंग सिस्टम को, और जितने भी हमारे पे मॉनेटरी स्ट्रक्चर में अवेलेबल होते हैं उन सबको बताता रहता है, ठीक है। इसके कुछ फंक्शन है। तो अब बात करते हैं हम अपने फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। कुछ फंक्शन है सेंट्रल बैंक के, ठीक है। फॉर एग्जांपल करेंसी अथॉरिटी, अब जितने भी नोट छापने हैं, जितने भी बैंकिंग को नोट प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब कौन करता है? RBI। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स टू द गवर्नमेंट मतलब कि बैंक जो है वो गवर्नमेंट के लिए भी काम करता है, ठीक है। बेसिक ये अलग है, गवर्नमेंट इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करते, बट ये गवर्नमेंट के लिए भी काम करता है। बैंकर्स, बैंक एंड सुपरवाइजर, ये बैंक के को भी मदद करता है, अपनी व्यूज़ बताता है, अपनी नॉलेज शेयर करता है, बट ये उनको सुपरवाइज भी करता है। सुपरवाइज मतलब होता है उनको देख रेख का भी काम करता है। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई एंड क्रेडिट, मतलब कि ये पूरी इंडिया में या पूरी कंट्री में जितने भी मनी सप्लाई हो रही है उसको कंट्रोल करता है, कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। और क्रेडिट मतलब लोन वगैरह, तो ये भी वो सप्लाई में चेक करता है, कंट्रोल करता है। अगली बात करते हैं बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? इसकी डेफिनेशन से कुछ क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इट रेफर्स टू द रेट एट विच द सेंट्रल बैंक lends money to commercial bank as the lender of the last resort। अब इस बैंक का रेट का मतलब ये है कि सेंट्रल बैंक क्या करते हैं? पैसे लैंड करती है, लैंड मतलब होता है उधार देती है, किसको? कमर्शियल बैंक को। और क्यों? द एज द लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये बहुत बार पेपर में आता है, 1 नंबर की डेफिनेशन या 1 नंबर का कुछ आता है, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मतलब पूछ लेता है।
इसकी डेफिनेशन क्या कहती है इसके बारे में? इट रेफर्स टू सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी कौन सी? मेनली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है, इन द ओपन मार्केट बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक क्या करती है? या तो सेल कर रही है गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को, या परचेज करते हैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को। कहाँ पे? ओपन मार्केट में। उसको बोल रहे हैं हम ओपन मार्केट ऑपरेशन। मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन रिक्वायरमेंट की डेफिनेशन से पता करते हैं क्या है ये। इट इज द मेन और इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफर्ड एंड द वैल्यू ऑफ अमाउंट लैंड इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं छोटा सा, कि ना मार्केट में किसी चीज़ की वैल्यू 1000 रुपये है, लेकिन जब उसे कोई दे रहा है, ठीक है, जब वो कोई ऑफर करता है तो 1000 रुपये है, बट कितना अमाउंट उसे देना है, मतलब कोई उसके बदले 1000 रुपये के बदले 800 रुपये दे रहा है, तो ये जो डिफरेंस है 1000 और 800 रुपये में, ये जो 1000 रुपये में 800 का डिफरेंस है, तो वो है 200 का। तो ये मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या हो गया? 200 का, ठीक है। तो एक ये चीज़ है। अब बात करेंगे हम अपने अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की, जैसे कि CRR। CRR को हम जानते हैं कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या होता है? इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी कैप्ड बाय एवरी कमर्शियल बैंक। ये वो चीज़ है CRR जो हर कोई बैंक अपने पास थोड़ा सा परसेंटेज, मिनिमम परसेंटेज अपने पास कैप्ड यानी रखता है, उस चीज़ को हम बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। फॉर एग्जांपल, अब जैसे भाई दूज आती है तो बहनों को पैसे मिलते हैं, तो बहन क्या करती है ना कि थोड़े पैसे अपने पास रख लेती हैं और सारे पैसे मम्मी के हाथ में दे देते हैं। तो वो थोड़ा सा जो अमाउंट है ना, वो कैश रिजर्व रेशियो है, वो अपने पास थोड़ा सा कैश रिजर्व करते हैं। LRR बात करते हैं लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट। अब ये क्या होता है? इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज टू टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी कैप्ड बाय द कमर्शियल बैंक विद देमसेल्फ और विद द सेंट्रल बैंक। इसका मतलब क्या है कि ना जितना भी उनके पास टोटल प्रॉफिट हुआ है उसमें से थोड़ा परसेंटेज या तो अपने पास रखेंगे बात करते हैं कुछ टर्म्स की। फॉर एग्जाम्पल CRR कैश रिजर्व रेशियो, इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ टाइम एंड डिमांड टर्म्स की। CRR कैश रिजर्व रेशियो, इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी कैप्ड बाय एवरी कमर्शियल बैंक। फॉर एग्जाम्पल, हर बैंक को थोड़ा सा पैसा अपने पास जमा करने का, ठीक है, पार्ट होता है, मैंडेटरी है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक एग्जाम्पल देता हूँ, बहनों को भाई दूज या रक्षाबंधन पे पैसे मिलते हैं, वो थोड़े पैसे अपने पास कैश रिजर्व करके बाकी जितने पैसे हैं उनके पेरेंट्स को दे देते हैं, तो वो होता है कैश रिजर्व रेशियो। LRR नॉट RRR। तो यहाँ है ये लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, इट रेफर्स टू मिनिमम परसेंटेज ऑफ टोटल डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी कैप्ड बाय द कमर्शियल बैंक विद देमसेल्फ एंड विद द सेंट्रल बैंक। फॉर एग्जाम्पल, कि वो जितना भी अपना टोटल प्रॉफिट है उसमें से थोड़ा सा पार्ट, थोड़ा सा प्रॉफिट, थोड़ा सा परसेंटेज अपने पास रखेंगी, या तो कमर्शियल बैंक के पास रहेगा या तो वो सेंट्रल बैंक को ऑफर कर देंगी। अगली बात जो आती है SLR सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये क्या होता है? इट रेफर्स टू द मिनिमम परसेंटेज ऑफ टाइम एंड डिमांड डिपॉजिट रिक्वायर्ड टू बी कैप्ड बाय कमर्शियल बैंक विद देमसेल्फ। उनको थोड़ा सा पैसा, बैंक के पास जितना भी अमाउंट उसमें से थोड़ा सा पैसा उसको अपने पास रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। रेपो रेट, इट refers to rate at which the central bank of a country lends money to commercial bank in the event of any shortfall of funds. फॉर एग्जाम्पल, कि कोई कमर्शियल बैंक उसको ना थोड़े टाइम के लिए, थोड़े से पीरियड के लिए ना पैसे चाहिए, अब वो पैसे कहाँ से लेता है? सेंट्रल बैंक से लेता है, तो वो उसको बोलते हैं हम रेपो रेट। ये बहुत बेसिक टर्म्स हैं और बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं जो आती हैं पेपर में और बच्चे ना बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। आई होप आप सबको समझ में आ गई होंगी और ऑल द बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सॉरी फॉर लेट हो गए, ठीक है, वीडियो अपलोड करने में। और प्लीज़ सपोर्ट अस।
कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।